उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट इस समय सबसे ज्यादा चर्चे में है। यूपी में बीजेपी ने अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कैसरगंज के निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भरोसा है कि पार्टी उनकी उम्मीदवारी खारिज नहीं करेगी। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कार्य करते रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण को कैसरगंज से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। बड़ा बेटा गोंडा सदर से विधायक है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए महज 24 घंटे बचे हैं। भाजपा या सपा की ओर से अभी तक एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने अलग नाम से सगाई की कागजात दाखिल कर सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोप में अदालती आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सदस्य हैं। कैसरगंज लोकसभा के लिए सपा से बैजनाथ दुबे, विनोद शुक्ल, भगत राम मिश्र, जयचंद सिंह व नरेंद्र सिंह ने नामांकन फॉर्म खरीदा। अगर बीजेपी बृजभूषण को टिकट नहीं देती है तो सपा बृजभूषण को टिकट दे सकती है। अगर बृजभूषण को बीजेपी से टिकट मिलता है तो सपा इन 4 उम्मीदवारों में से एक को कैसरगंज चुनाव में उतारेगी। जहाँ तक बृजभूषण शरण सिंह के टिकट का सवाल है तो गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए भाजपा दोपहर तक उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देगी और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नामांकन करा सकते हैं। वजह यह है कि बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी 1 बार सांसद रह चुकी हैं। तो वही लड़का फिर से बीजेपी का विधायक है जो हरियाणा और देवीपाटन मंडल समेत कई पूर्वांचल सीटों पर बड़ा दबदबा रखता है। बृजभूषण शरण सिंह के देवीपाटन मंडल की 4 लोकसभा सीटों समेत 20 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ है, क्योंकि अपनी राजनीति की शुरुआत से ही बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने क्षेत्र के कई लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख साझा करते थे और भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के मजबूत राजनीतिक प्रभाव, सपा के से निकटता, पूर्वांचल सहित आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव, क्षेत्रीय में असंतोष के साथ साथ हरियाणा में मजबूत प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को अपना उम्मीदवार चुन सकती है। बीजेपी यूपी में बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अपने सहयोगियों के पास 5 सीटें छोड़ रखी हैं। भाजपा ने 73 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक रायबरेली और कैसरगंज सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। कैसरगंज में 5वें चरण का मतदान 30 मई को होगा या नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आखिरी वक्त में आपको टिकट नहीं मिला तो बृजभूषण शरण सिंह आपके लिए टिकट खोल देंगे। समाजवादी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को भी उम्मीदवार बना सकती है। उम्मीद है कि भाजपा कल दोपहर कैसरगंज के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेगी। मजबूत बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है या उनके परिवारों में किसी सदस्य को टिकट नहीं देती है तो बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने अपने लोगों से मीटिंग करके कहा कि किसी भी दशा में चुनाव लड़ना है, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, क्योंकि मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को अपना प्रत्याशी बना सकती है और वहां पर बृजभूषण शरण सिंह की ही जीत होगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह आज तक कभी लोकसभा चुनाव नहीं हारे हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।